बोल रहे हो? हाँ। और एनीवेज, लाइफ में ना कुछ नहीं रहता है सिवाय पढ़ाई के. आप बस इतना समजो. बाकी काही घेणदेण नाही आयुष्यात. या गोष्टींना वेळच नाही आपल्याकडे. जब भी कुछ भी सुनाई दे तो फॉर्मूला सुनाई दे, डेबिट क्रेडिट सुनाई दे, लॉ वाला पार्टनरशिप का एक्ट सुनाई दे. बाकी अपनी जिंदगी में 4 किताबें बाइबल गीता कुरान है अपना, कुछ नहीं है दुनियादारी. समझे क्या? अब हुआ कैसे, मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दी. हाँ, मुद्दे की बात पे आते. इंडेक्स नंबर अपन पढ़ रहे थे. प्राइस पर ही डिफरेंस हो रहा है. तो कुछ अंकल आए लाइफ में हमारे. वो अंकल लोगों ने बोला देखो ये गलत बात है, तुम सिर्फ प्राइस पे चेंजेस नहीं देख सकते, क्योंकि किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ी तो किसी की घटी भी है ना. जैसे एक जमाना था मोबाइल का डेटा 1 GB डेटा 200 रुपए में मिलता था, अभी 10 रुपए में मिलता है. दैट्स द डिफरेंस. एम आई राइट? तो ये कमोडिटी के प्राइसेस भी तो कम हुए. एक जमाना था मिट्टी का तेल वॉज द क्रूशियल कमोडिटी, यू नो, केरोसिन. अब उसकी गरज पड़ती है? नहीं पड़ती. बराबर. तो कमोडिटी एकदम वैनिश हो गई है. सो डाउन द टाइम जैसे जैसे आप आगे जाते हो ये सारी चीजों में फर्क पड़ता है. ठीक है. तो मुद्दे की बात ऐसा है, स्टैटिशियन अंकल आए, बोले क्या है ना, डर लग रहा है? नहीं ना. इतना मैंने डराया नहीं, जानबूझ से रुक गया हमें. अरे साला एक आधा लाइट बंद है, कल का हॉरर देखा इधर, एक आधा डर वर गया, मैं जल्दी निपटा दिया. नहीं रे पडली, इतना बोलने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा तेरे को? थोड़ा सा अब ध्यान दे. अब सुनो. तो अंकल लोग आए, बोले क्वांटिटी भी साथ में इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी एंड प्राइस एंड क्वांटिटी. तो हमारी लाइफ में सबसे पहले है लेस्प्रीज अंकल. क्या अंकल? ये अंकल आए, लेस्प्रीज, प्राइस, इंडेक्स, नंबर. ये आए और इन्होंने बोला समेशन ऑफ P1 अपॉन इंटू. ये तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता. बस क्वांटिटीज ऑफ बेस ईयर ले लो. क्या ले लो? ऐसा ले लो. बोले, बोला ठीक है. अंकल ने बोला, हमने सुना. फिर लेस्परिस के बाद ना दूसरे अंकल आए, पाशा भाई. इनका नाम पाशीज प्राइस इंडेक्स नंबर, तो हम पाशा भाई बोलेंगे इनको. ओके. वो हनी बियर वाली क्या, माशा एंड द बियर. हाँ, सब पता मेरे को. अरे आराध्या ने सारे कार्टून मेरे को दिखा दिए, मोगली से लेके तुम्हारा वीर द रोबो बॉय. शिनचैन मैं नहीं देखने देता, वो बहुत ही आगे उठ रहा है. शिनचैन, ओ वो पूरे. शिनचैन में सबसे अच्छा क्या लगता है पता है क्या? वो जब मार खाता ना टेंगुल आता. सबसे बेस्ट. क्या बोली? हाँ. अब ध्यान दो, साला टीचर पे भी लाइन मारता. ओ. कितना आदू है. समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ. बस ये भाई साहब बोले क्वांटिटीज ऑफ करंट ईयर पे ध्यान दो, क्योंकि 10 साल पहले हमारे यहाँ मेंबर कम थे, क्वांटिटी कम लगती थी पेट्रोल की, गाड़ी की, वाटर. अब बढ़ गई ना. जो 10 साल पहले घर में एक ही स्कूटर हुआ करता था, उसी में सब एडजस्टमेंट हो जाते थे. अब हर एक के पास एक एक स्कूटर है, तो दिन का पेट्रोल खर्च अलग होता है रे. बहुत ज्यादा ही खर्चा होता है, हिसाब लगाना पड़ेगा. बट एनीवेज, फिलहाल इतना झेपिया. आर यू विथ मी? चलो कॉपी. ये दो अंकल के नाम दिए मैंने आपको, फिलहाल दो ही है, बाकी अपन देखते हैं धीरे धीरे. दिल कहता है चलो उनसे मिल, उठते हैं कदम, रुक जाते हैं. कॉपिंग. थोड़ा और खींचना चाहिए था मैंने, मजा आ जाती थी.
बहुत टेंशन लेता हो। तुमने किया? उधर सोए थे और हम लोग बाहर से दरवाजा खोलेंगे नहीं, दरवाजा खोलेंगे नहीं, हमें लगा सो गए, नहीं मैं गाने के बाद कल मैं वहां जाया था, कानिफनाथ को गया हुआ है क्या? ये लड़कियों को लेकर ऐसे क्या आप अंदर नहीं कि बाहर ही नदी के बाहर आराम से उधर भाई बहुत रिसॉर्ट निकाल के ना नहीं, मैं भी एक्चुअली अंदर नहीं गया, बट हाँ, बट वो डेवलप बहुत अच्छा किया हुआ है, डेवलप बहुत अच्छा है। चलो डन, कॉपीड, शुरू करें अंताक्षरी। सुनो, नहीं इसी में ले लेते हैं। ये मेरा नहीं है आज। अरे मेरी गाड़ी इधर ही थी, रात में ऑटो से जाना पड़ा मेरे को। क्या हुआ, मैंने गाड़ी यहाँ पे पार्क की और वो चाबी लेके वॉचमैन, उसको रुकना पड़ता है ना बेचारे को, कोई दूसरा आ जाए तो ऊपर नीचे स्टार्ट की। मैं 10 बजे आया, वो गायब हो गया 10 बजे साला, रात में 10 बजे। तो फिर ऑटो से जाना पड़ा मेरे को। क्या बेटा बोल रहे? चीज मिल्क और ब्रेड भी है? अच्छा जी, अच्छा जी। बस ना, अब बेस ईयर में ये 10 रुपए का था और क्वांटिटी मेरे को 2 लगती थी। ये 40 रुपए का था, ये मेरे को 3 लीटर लगता था। ये 50 रुपए का था, ये मेरे को 8 लगता था। 50 ज्यादा हो गया क्या? ठीक, बेस ईयर है ना। ये 30 का था। डेयरी मिल्क 40 रुपए की थी, मेरे को 5 लगती थी। ओके, करंट ईयर P1 Q1, ये 20 रुपए का हो गया और मेरे को 3 क्वांटिटी। ये 50 रुपए का है, मेरे को 4 लीटर। ब्रेड 50 रुपए का 8 लीटर। ये 40 रुपए का है, मेरे को 4 ही लगते हैं, मैंने कम कर दी क्वांटिटी। ओके, नाउ हाँ लगता है ना। अब सुनो, ए लैक्सपेरिस अंकल का फॉर्मूला क्या है? ऐसा लिखते हैं अपन उसको, समेशन ऑफ P1 समेशन ऑफ P0, ये लर्न है। P1 P0 लर्न है क्या? P1 P0 लर्न है क्या? इंटू, ये तुमको एक किस्सा और सुनो क्या? मैं मैं बताने वाला था लोनावाला था, बच्चान अब नहीं। नहीं, अब तुमने मना कर दिया। उतरे P1 Q0 P0 Q0, ध्यान देना, 1 मिनट पेन नीचे रखना, सिर्फ ध्यान देना। P1 20 इंटू Q0, आंसर इज 40। 50 इंटू 3 150, 50 200, राइट। मैंने मल्टीप्लीकेशन किया। 50 इंटू 3, ये ढोटले क्या, अभी समझा? हाँ, 50 इंटू 8, राइट। अब P0 Q0, 10 इंटू 2, विषय टोटल कर 250, 350, 400, 440 ना रे, और ये कम हुआ क्या? हाँ, 140, 170, 370। आपका आंसर आता है 440/370 इंटू 100। बोल रहे बेटा? विषय संपला, लेसन खत्म। नहीं, बस थोड़ा एक दूसरा बच्चा है, लेकिन लेसन इजी है ना। तुम क्या कर रहे हो? और वो पाशा भाई क्या बोलता है अपना? पाशा भाई बोलता है समेशन ऑफ P1/P0 तो ठीक है, इंटू 100 भी ठीक है, लेकिन बोले क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर लेना पड़ेगा। तो आप क्या फाइंड करेंगे? P1 और करते क्या इतना,
डन। अरे वो जितना अच्छा दीपेश इंटरप्रेट कर सकता ना, मैं नहीं कर सकता। हाँ, वो बहुत बेहतरीन तरीके से बोलता, क्योंकि नालायक ने किया उसने ही था ना, बताएगा तो वो फिर क्या करा है। गजब बेइज्जती। तू लोनावला किसने बताया ना अपनो हॉरर वाला एकदम क्या डरा है तू मना। तू भी तो डर गया हो। तू भी डर गया हो। अरे अलग अलग एक मिनट आप बोल रहे इनको बताने को, ये बोल रहे आपको बताने को, वैसा एक बताओ ना तो मैं बता। बताना तुम। डरे के किससे सुनाएंगे। हाँ। देखो मैं अलग रीजन से डरा, ये अलग अलग रीजन रीजन- से डरे। बता 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 2 मिनट में बता। हो गया बता एक किस्सा बताऊं। मैंने भूत वाला किस्सा सुना राइड वाला। अरे कुछ कुछ नहीं, पहले बात तो तुम देखो स्टोरी सुनो तो पूरा शिद्दत से सुनो, नहीं तो नहीं सुननी चाहिए आदमी ने। ठीक है बेटा, फायदा नहीं, वो बहुत लंबा चलेगा, है ना, मेमोरी फुल हो जाएगी। एक्चुअली एक्चुअली क्या हुआ था कि हमारे टीम में एक का बर्थडे था, मैम का बर्थडे था, हाँ। तो हम डिनर को गए थे। डिनर, हाँ अरे पूरी देख, क्वेश्चन नहीं पूछने, चुप करके बैठ रहो, सब बताऊंगा मैं। ठीक है ना, फिर थोड़ी देर से पूछेंगे कपड़े कौन से पहने थे, क्या पहने, तुमको क्या करना। तो हम डिनर पे गए, तो डिनर होने के बाद में हम सब अपने अपने घर जाने चाहिए आइडियली। बट उस दिन हमारे में मची थी चुल, है ना। तो हमारे पास में जो एक पर्सन थे XYZ जो फैकल्टी थी, है ना, दर्शन सर बोल के, तो हमने उनको बोला कि सर, उन्होंने कार लाई तो लॉन्ग ड्राइव पे जाते। वो बंदा सीरियस हो गया, बोले हाँ सर जाते चलो। हमको लगा टाइम पास कर रहे होगे, एक हाथ चक्कर मारेंगे छोड़ देंगे। ऐसा करते करते सर पीछे कितने 7 लोग थे अपन, शायद 6-7। सिटी, होंडा सिटी के अंदर में पीछे 5 लोग बैठे, सामने एक और ड्राइव, 7 लोग ऐसे हम वो गाड़ी के अंदर में। तो इन्होंने पेट्रोल पंप पे ली और बोले टैंक फुल कर दो। मेरे को लगा टाइम पास करेंगे एक चक्कर मार के, क्योंकि ऑलरेडी रात के 11-11:30 हो गए। तो भैया देखो, मैं तो ठहरा बैचलर आदमी, शादीशुदा है, ये तो घर जाएंगे। बट वो आदमी ने मन पे लिया, उन्होंने सच में ले ली गाड़ी, हाईवे टच कर दिए, वो मोड़ ही नहीं रहा गाड़ी। बोले कहाँ जाएंगे, बोले लोनावड़ा। ठीक है, और आई थिंक सो पहली बार 180। 180 की स्पीड से कार चल रही है। और सबसे फायदा मेरा हुआ उसमें, क्योंकि मैं सामने बैठा हुआ था, क्योंकि ये पीछे बैठ के बातें करते करते सो गए। तो उन्होंने बिठाया मेरे को, देखो इस बारे में फायदा हुआ कि बोले बात करने वाला आदमी सामने चाहिए, और वो भी मेरे अच्छे पहचान के सामने बिठा, लोनावला लेके गए। और उस टाइम पे वहां पे एनवायरमेंट हमेशा इतना रहता है, इतना फॉग था, इतना फॉग था कि लिटरली रोड नहीं दिख रही है। मतलब वो जो रेडियम्स होते ना, इंडिकेट करते लाइट, उसको देखते देखते जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये हुआ, टाइगर पॉइंट पहुंचने के पहले 3-4 लोगों ने अटैक कर दिया गाड़ी पे। वो एकदम से भिड़ गए गाड़ी पे, हमको लगा कि भैया हुआ अटैक, सेंट्रल लॉक लगा। बाद में पता चल रहा, पूछ रहे आपको भजी खाने की है क्या। चला रात के 1:30 बज रहे, 1-1:30 बज गई वहां पहुंचते पहुंचते। मतलब ये भजी खाने का सीजन। और एक तो वो आए भी किसी हुडी पहन के आते हैं, हुडी और टॉर्च ऐसे मुंह पे। ठीक है, अब वो एक तो हमारी बेसबॉल स्टिक थी डिक्की में, अब क्या उसको बोले टाइम प्लीज ले, थोड़ा बाहर आते करके, और मालूम नहीं, फिर हम वहां पे थे, फिर खाए पिए थोड़ा भजी विजी, और निकलने की बात आई तो हमने घाट में गाड़ी रोकी। घाट मतलब प्रॉपर घाट है इधर से। और इन्होंने प्लान किया, शुभम सर को तो अब पहचानते हो ना आप लोग, शुभम सर को डराएंगे क्योंकि वो डरता बहुत है। ठीक है, वो अंदर गाड़ी में अकेला सोए हुआ। तो सर सेम सेम ऐसे ही कांड हुए, वैभव सर, मैं और वो सर मिलके प्लान कर रहे कि हमको डराना है। अब मेरे पास में वो डब्बा फोन था, उसकी रिंगटोन थी बच्चे की हंसने की, है ना। और ये सब करते करते रिटर्न 3-3:30 बज चुके, और घाट में बच्चे की हंसने की आवाज आ रही है। तो तुम सोच सकते हो कि वैभव सर की हालत कितनी खराब हो गई होगी, है ना। ये दौर नहीं नहीं, बच्चे की आवाज आ रही थी, बाद में मालूम पड़ा वो मेरा फोन बज रहा था, है ना। बट अब लिफड़ा ये है कि उस टाइम पे मोबाइल सर के मोबाइल फोन बंद था, वैभव सर का मोबाइल फोन स्विच ऑफ था। ठीक है, और वैभव सर का मोबाइल नंबर मेरे को बहुत अच्छी से लेना है ना, 9922007487 है। जो मोबाइल स्विच ऑफ है, उसी नंबर से मेरे मोबाइल पे फोन आ रहा है। ये 3 मिस कॉल गिर चुके हैं। मैं इसलिए डरा हूं कि जो मोबाइल बंद है,
उससे मेरे को कॉल आ रही है, सर इसलिए डरे हैं कि कोई तो बच्चा हंस रहा है। अब तीनों कंफ्यूजन में। वैभव सर हालांकि सबसे ज्यादा डरे। वैभव सर मेरे चेहरे को देख रहे, बोले दीपेश क्या हुआ? मैंने उनको मोबाइल दिखाया, बोले ये 3 मिस कॉल है, मतलब अभी कॉल चल रही है। वो एक्चुअल में नंबर था मैम का। सर का 87 है, तो लास्ट में एक डिजिट चेंज है सिर्फ उसके इसमें। अब इतने रात को वाइफ का फोन आएगा तो आदमी डर ही जाएगा। बट इतना सीरियसली बता रहा हूं, मैं तो इतना डरा, क्योंकि देखो अगर तुमको ये पता है कि वो मोबाइल स्विच ऑफ है और उसी से तुम्हारे को फोन आ रहा है, और ये भाई साहब वहां पे झूठ क्या बोल रहे हैं, बोले कहाँ पे हो? बोले बस ये घर के चौक पे पहुंच रहा हूँ। मतलब ये चौक लोनावड़ा में आता है, लोनावड़ा के घाट में खड़े हम, है ना। मैम रुकी भी, 3 बजे के निकले हुए 4:30 बजे घर पहुंचे। और ये महोदय का 7 बजे लेक्चर। उस दिन रात को वैसे ही मेरे को मालूम है नींद नहीं हुई, घर में एंट्री थी क्या अभी तक पता नहीं चला। चौक में बस बोले आ रहे घर के नीचे यही बात कर रहे बोले सब लोग, है ना। बोले दीपेश आने नहीं दे रहा, मतलब मैं, बोले चुप बैठ ना। इनका ऐसा ही है, मतलब मुसीबत आए तो किसी पे तो किसी को बकरा बनाना ही है। एक बार गुलाब गुलाब जामुन वाला बताओ तो, गुलाब जामुन वाला बता लेना। ऑफिस में गुलाब जामुन खाते, घर से इनका खाना पीना बंद कर दिया भाभी जी ने, मैम ने। बोले डाइट, मैं डाइट करूंगा। इनका डाइट स्प्राउट्स आता है, ठीक है। सामने अगर तुमने वैभव सर का ऑफिस देखा, सामने सारी मेस है, वहां से रोज मेरे से 2 गुलाब जामुन मंगवाते थे खाने के बाद, लंच के बाद में। इधर सब खा रहे, घर पे बताने के लिए इनका क्या चल रहा है, डाइट चल रहा है। जा 2 गुलाब जामुन लेके आ, जा 2 गुलाब जामुन लेके आ। अब वो महीने के आखिरी में लेके आया बिल। अब कोइंसिडेंस देखो, बिल लाया, टेबल पे रखा। अब ये महोदय ने बिल पे कर दिया, चिट्ठी फेंक देनी चाहिए, वो टेबल पे पड़ी है मस्त ऐसा पेपर वेट रख के। उतने में आए मैम उस दिन, बैठे। अब वो बैठे बैठे ये बात कर रहे, इनका ध्यान नहीं, उन्होंने देखा बिल, गुलाब जामुन। मतलब मान लो XYZ कि अभी है ना महीने के 25 दिन, 50 गुलाब जामुन कौन खाता है? मैं आया उधर से, ये इसको खाने के बाद में मीठा चाहिए, जबकि सबको पता मेरे को मीठा पसंद नहीं। मतलब मैं, मतलब हाँ मैं मीठा खाता हूँ। आपने कब से मीठा शुरू किया? अभी। अब आदमी और क्या झूठ बोले, है ना। अरे इनके इतने किस्से ना, इतने बनते ही है। इनके घर पे हम पहले मतलब एज अ स्टूडेंट जब थे, इनके घर पे ठूसने को जाते थे। हाँ, हमारा अड्डा होता था 15 दिन में रिचार्ज करने के लिए घर। मैम को फोन करने का, अरे क्या आपकी बहुत याद आ रही है, वो तो उनको समझ जाता है, हाँ गरीबों आओ ठूसने आओ। है ना। तो हम ऐसे सर को पूछते थे, सर घर पे आते हुए कुछ लाना है क्या? जैसे अभी गुड़िया के लिए चॉकलेट लेके गई है वो, नहीं नहीं कुछ लाने की जरूरत नहीं। अच्छा तुम आ रहे हो तो एक काम करो, 3.25 लीटर की थम्सअप लेके आओ। जबकि शुभम सर और मैं थम्सअप पीते ही नहीं, हमारा दोनों का ठंडे की वजह से गला जाता है। मैं बोला सर कोई नहीं, आप अकेले ही हो। हाँ ठीक है, अकेले है ना, 1 लीटर नहीं, फिर 1 लीटर में क्या होगा? तो 2.25-3 लीटर मंगवाते। क्यों? क्योंकि बहाना किसका मिला? हमारा। अरे ये बच्चे लेके आ गए, तो इनको कोक अलाउड नहीं रहता ना घर पे। अब लेके आ गए, मना थोड़ी ना करेंगे, फ्रिज में रखते, रोज 1 गिलास मार रही है। ये ऐसी हरकत करते, और वहां पे जाके गाली, आपको पता है ना भैया इनको नहीं चलता, आप क्यों लेके आते हो इतनी। अब क्या बोले आदमी कि इन्होंने जबरदस्ती मंगवा, मैं इधर से नहीं बोल रहा हूँ, अब फोन का एक साइड ही सुनाई देता है। बोले जबरदस्ती लेके आते, ये दीपेश ना सुधरेगा इसने, ऐसी इमेज बनाई ना वो गुड़िया के सामने। मेरे को सच बता रहा हूँ, मैं जिंदगी में सारे दिन भूल सकता हूँ, मैं पहला दिन इनके घर का नहीं भूल सकता। इतना गिल्टी फील करवाया ना वो छोटी ने मेरे को। ये किचन का डोर है, यहाँ पे ऐसा पलंग रखा हुआ है, यहाँ पे बैठे हुए थे मैं, शुभम सर, और यहाँ पे वैभव सर बैठ के ऐसे बातचीत कर रहे हैं। वो एकदम इत्तू सी, मतलब चलना सीखा है ना, अपनी चड्डी और मस्त से ऐसी टी-शर्ट वी शर्ट पहन के, और पूरे सिल्की वाले से आंखों फैले हुए ऐसे आके देख रही है हमको। हम बोले इधर, बोलते नहीं तेरी तो शक्ल भी खराब है, बोले मना कर दिया, है ना। इतना बोलना सीखी नहीं थी वो, है ना। लोण्याचा गोळा बघितला लहानपणी, लोनी लोनी एकदम सफेद जग, इतनी क्यूट थी, इतनी क्यूट कि मतलब वो होता है बच्चे, पण बापू सामने बैठा होता उसका, इसलिए नहीं यार ये बहुत मजे। फिर एक नहीं हम बात कर रहे, धीरे धीरे ऐसे दीवार से चिपकती आई, एंड, है ना, बहुत देर थी। फिर उधर से एंड, उधर से एंड, क्योंकि हम जिस बेड पे बैठे हुए थे उस पे उसके खिलौने थे। वो लड़की, हम बात कर रहे, एक एक खिलौना उठा के सब ले गई। हम चोर दिखते, वो सारी ले गई। चॉकलेट दिए नहीं, पापा को बोलते जाओ चॉकलेट लेकर। क्या बता, आपने सच्ची बताओ, उसने उस दिन के बाद में मैंने उसके साथ क्रिकेट खेला, मेरे को बैटिंग नहीं मिली।
वीडियो है मेरे पास, आउट हुआ। इतनी तेज लड़की है ना, बाप के साथ में मिल के मुंह पे बोल रहा हूँ। क्रिकेट खेल रहे हम 3 लोग, मेरी चल रही है बॉलिंग, पप्पा को लगा फील्डिंग पे। अरे इनकी तो फील्डिंग बहुत अच्छी करवाई उसने, है ना, बैटिंग कर रही है ऐसे, बॉल मारती है, यहाँ बॉल गिरा, फील्डर हो ना, उठाओ। मैंने बोला इतना अच्छा यार, लेके आ रहे डाले। अच्छा मैंने आउट किया, पप्पा आपकी बैटिंग है, ठीक है, पप्पा आउट है, मेरी बैटिंग है। अरे वो देगा, आप बॉलर हो, बॉलर को उसके उसके नियम के हिसाब से बॉलर को बैटिंग नहीं है। ये बात तो है, हाँ, इसको बैटिंग ही नहीं करनी। उसके साथ में तुम बैडमिंटन खेलो, फूल अगर उसके पास मारे तो ठीक, पीछे मारा तुम जाके उठाना, उसके रूल बहुत क्लियर है ना। अभी तो पप्पा को वार्निंग दिया उसने, कौन सा 8 स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड, बोले 2 साल के अंदर में, बोले मेरे को कार चाहिए, नहीं तो ये कार में नहीं बैठूंगी मैं, मर्सिडीज चाहिए। अरे मैंने बोला वाह वेरी गुड वेरी गुड, ऐसा घर में चाहिए मोटिवेशन। पहले नहीं बेटा, उसकी मतलब देखो हमारे घर की लक्ष्मी है, उसने अल्टो को गाली मारी, इनके पास में अल्टो थी, गाली मारी, उसके पैर को, है ना, उसने जैसे गाली मारी, नेक्स्ट मोमेंट पे सर ने जैज उठाई, अब जैज को गाली मारी, मैं खुश, अब मर्सिडीज मर्सिडीज उसने दिया 2 साल का टाइम, मतलब देगे तो ठीक, मैं तो स्कूल में आना नहीं लेने, है ना, आना नहीं, आपको को नो एंट्री। उसने क्या लॉकडाउन में घुमाया वो पास था, नहीं भाई खतरनाक है, पीटती बच्चों को, पीटती रे, नहीं मेरे को सुकून लगता है ऐसे, मतलब मैं चाहता हूँ ऐसे ही रहे। हाँ मारो वीर, मैं तो बोला उसको तो बिंदास मार, उसके बाप को अपन देख लेंगे, देख कुट तू। भाई चंचू का फायदा नहीं। अरे नहीं तो क्या, मैं तो बोला बिंदास फोड़, सिर वीर फोड़ो, एक आधा पत्थर इत्तर मार, बट अभी कर लो, मर्सिडीज आने के बाद भी नहीं होगा। उसने स्क्रैच विच मारा था। जैसे गाड़ी पे अभी तुम देखने नहीं जाते, देखो जैस पे उसका झगड़ा हुआ, उनका ऐसा गैंग है सोसाइटी में, गैंग वॉर होते हैं इनके, गैंग वॉर होता है उनका। हाँ, काना बेचारा, अरे उसको देख तू, वो ऐसा दंड कटे, और वो एकदम कट्टर भाई है, बहन ने बोला "मैं कुछ नहीं खाऊंगा।" इनके घर में अलग ही विचित्र है सारे। दीदी ने बोला मार, मार दिया मैंने, अरे जबकि ये सोसाइटी में भी नहीं रहता। काय को मार, दीदी ने बोला, अलग खतरनाक है वो, सर्किट है वो। भाई ने बोला मारने का तो मारने का, उसको मालूम है मामा है, और मामा नहीं है तो पप्पा ही छे। नहीं अच्छे, लेकिन बोलना पड़ता, जाना पड़ता हमारे को भाई। टॉर्च वाला किस्सा होता है ना, लोनावाला। हाँ, अरे नहीं मैं सच में डर गया था यार तब, मेरे को क्योंकि मैं बचिन सा चिल्ला रहे, स्टिक किधर है, मैं बोला कौन सी स्टिक, बोले बीस, मैं बोला मैं थोड़ा ना लेके बैठा हूँ, बोले डिक्की में, तो मतलब आप क्या सनरूफ से निकल के जाऊं मैं, टाइगर श्रॉफ थोड़ी ना। मेन किस्सा है, सॉरी, वहाँ जा रहे अरे हैं, पता नहीं बहुत इतना अंधेरा, और लिटरली ऐसा लग रहा है कोई आके लूट के जा सकता है। अब वो आया ना बाबा टॉर्च लेकर, इसको अरे आया मतलब क्या यार, कार ऐसी चल रही, डायरेक्ट कूदा ऐसे, हमको बोलता विंडो नीचे करो, मैं कहा मैं तो बेहोश हुआ भाई। आधे लोग हमारे मालूम है हमारे कैसे, कार में से उतरने के बाद पहले अपने ही लोग भागेंगे इधर उधर, ड्राइवर है रुको ना बे। जैसे वो गए सब वापस। अरे पर बहुत कंजेस्टेड बैठे थे उस दिन, 180 चल रही थी गाड़ी। एक्चुअली, और डर भी जा रहा है, ये बोले सर आपके फोन से फोन आ रहा है, है। और वो बच्चा हंस रहा कर रहा बाबा, भाई का लिट्टो इतना डेंजर। वो मूवी कौन सी थी, ग्रज। नहीं उससे भी नहीं, ये था कि मेरे में कीड़े थे, तो वो बच्चा, छोटा बच्चा हंसता देखा ना, यही, हाँ हाँ हाँ, वो थी वो। अब ये उसके वजह से एक्चुअल में तुम सोचो कि इतने पेशेंस नहीं है मेरे में कि मैं 10 नंबर पूरे वेरीफाई करूं। इनका नंबर मेरे को ऐसे नंबर, अरे 6 डिजिट में समझ जाता किसका फोन है, और साक्षात दिख रहा कि जो स्विच ऑफ फोन है उसी से फोन आ रहा है। अब आप क्या उम्मीद कर रहे हो, मैंने बोला सर भाई, मैंने तो पढ़ा थे। नहीं नहीं पढ़ा, वो बाद में देख 3 मिस कॉल गिर गए, वो चक्कर में फोन ही नहीं उठा पाया मैं, मेरे मुंह से आवाज बंद हो गई, और ये आदमी खड़ा क्योंकि इसके हाथ में फोन नहीं है, तो फोन आ कहां से रहा। नहीं, वो एक्चुअली में बहुत भयंकर किस्सा है। मैं खुद सर मोबाइल बंद है, नंबर कहाँ से आ रहा है, मोबाइल बंद है, ये सर आपके फोन से नंबर फोन आ रहा है, अरे क्या कर रहा है भाई, चलो। बाद आपको मैंने नहीं पढ़ी। क्यों, नहीं महीना भर आया नहीं ना। हाँ, हेलो रॉन्ग नंबर। क्रॉस कनेक्शन, क्रॉस कनेक्शन, नहीं बाबा, मैं क्या बताऊं, दोनों दोस्तों को जाना पड़ता है। चल, चलो डन।
तुम तो सही था। आंसर 120। चलो डन ना। ओके, अब इसके बाद क्या हुआ, हमारे पास तीसरे स्टैटिशियन आए जिनका नाम था फिशर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट। ये भाई साहब बोले तुम एक काम करो, बोले तुम दोनों का कुछ काम नहीं है, बोले आप लोग क्या करो, ज्योमेट्रिक मीन निकालो, लेस्परीज एंड पाशीज। ओके, ये फिशर अंकल। क्लियर? मतलब अगर आपको लेस्परीज और पाशीज निकालते आ गया, पूरा लेसन खत्म हो गया। हाँ मस्तली। अब बचा नहीं कुछ ज्यादा। चलो कॉपी करो और निकालो आंसर और बताओ मुझे। लवकर। राइट, इट्स सम दे रहा हूं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कैलकुलेट फिशर्स इंडेक्स। आइडियल इंडेक्स बोलते हैं इसको, क्यों बोलते हैं कल बताऊंगा। फिलहाल इसका आंसर ढूंढ के निकालो। आपको डेटा दिया है, बेस ईयर, करंट ईयर, प्राइस दी है, क्वांटिटी दी है, विषय संप्या। चलो डन। कल के लिए तुमको और एक किस्सा याद दिला के जाता सर से, दीपेश सर से। वो बोलना, ये नारायणपेट है ना, वो जेल ब्रिज के बाजू में कौन सा पुल है वो, भिड़े पुल। भिड़े पुल का किस्सा बताओ बोलना, शुभम सर का और तुम्हारा।
15%. देशांतर महायुद्ध लढतोय तर साहजिकच लोक लागेल ना सर. त्यांना देखील वाचायचं तेव्हा त्यांनी भारतीय निर्यात होणारा बोलत प्रोडक्शन त्यांना देखील इथली जी उद्योग होते रेल्वेचे किंवा त्यांना चालू Answer. How much? Yes. 117.3. चलो बाकी लोग कॉपी करो जिनका आंसर नहीं आया. 2 मिनट रुको, शांत रहो. हाँ ना, आज का टाइम टेबल पता नहीं था रे मुझे. हाँ ना, आज का टाइम टेबल पता नहीं था. हाँ याद नहीं ना. चलो जल्दी. कॉपीड. कोई ऐसा है जिसको नहीं आया? एक सम और ले लूं क्या? हाँ हाँ चलता ना, 4 ऑप्शन रहते हैं ना रे, अपने कौन सा दिमाग लगाना है उसमें इतना. ए बेटा, कोई ऐसा है जिसको कॉपी करना पड़ रहा है? इससे इसी कुछ नहीं रह सकता. क्या बोली बेटा? अरे अम्मा तेरे को 4 ऑप्शन रहते ना रे. अब वो भी मैं बताऊं, क्लोजेस्ट वैल्यू ले लो. हाँ नका त्रास दे रहे मले. अब सुनो, अपना ये ओपन कर दे, क्या बोलते हैं उसको, 5 क्वेश्चन पेपर्स. थारा पैसा
अरे बस ना अब। चलो, थोड़ा सा अभ्यास बहुत सारे उपदेशों से बेहतर है, समझे? पढ़ाई करते जाओ। तुम ना पढ़ाई के अलावा कुछ करते हुए दिखे ना गलती से भी मेरे को, ट्रस्ट में बच्चा पार्टी, मैं बैंड बजा देगा तुम्हारी। कुछ नहीं, सिर्फ ये 4 साल खुद को दे दो बस। 4 साल तुम्हारे अगले 40 साल बदल देंगे। इट्स सिंपल लॉजिक। बीकॉम पास करो 20,000 रुपए महीना, सीए पास करो मिनिमम 2 लाख रुपए महीना, एक जीरो का ही फर्क है। बस एक जीरो का फर्क है, वो जीरो का फर्क तुमको चाहिए नहीं चाहिए वो तुम्हारा डिसीजन है। 20-25 हजार के ऊपर मिलने वाला, वो भी सर के ऊपर पानिया। बीकॉम करो, एमकॉम करो, एमबीए करो, 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए का पैकेज। बट सीए करेंगे तो, अब सीए करेंगे तो क्या बोले तो करना पड़ेगा। तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है तो बताओ भाई, हमको बताओ कोई ऑप्शन है, हमारे पास जो ऑप्शन है बोले है। फिर काय को दिमाग लगा रहे। हाँ ये देखो, ऐसे क्वेश्चन है आपको, जल्दी जल्दी आंसर बता। अब ये तो कैलकुलेटर पे ले सकते ना रे तुम। हाँ, ऑनलाइन बच्चा पार्टी होगा क्या? ए बच्चा पार्टी ऑनलाइन, एक तो आंसर दो रे। प्रेरणा बेटा एक आंसर नहीं देती है तो क्या? आरुष सबका आया कि सेठ ने बोला मुंडी हिला दिया? आया होगा। हाँ मेरा भी आया। ठीक है, और कोई है जिसका नहीं आया? आया सबका आंसर? नेक्स्ट सम। इसमें थ्योरी ज्यादा रहती है, पता है क्या? हाँ, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फिशर अंकल, फिशर अंकल। इन लोगों के लाइफ में कौन नहीं था? आंटी नहीं थी। ये बेस ईयर है। हाँ तो ठीक है ना, समझ लेना उतना। ये वाला आरुष सेम समय, डिट्टो है तो डिट्टो। हाँ ठीक है, सुनो ना, निकालो इसमें फिशर्स, लैसपेरिज और पाशीज, और एक चौथे अंकल है मार्शल एजवर्थ, बता देता हूँ फॉर्मूला, लेकिन सेम ही रहेगा। नका त्रास देऊ, मी तुम्हाला सांगत आहे, ट्रस्ट मी, त्रस्त आहोत आम्ही। दिपेश सर बहुत परेशान करते तुम्हारे, मुझे तो नवनीत से दिपेश सर दोनों परेशान करते रहते हैं। हाँ ना, रिको आपको बेचारा नहीं मारने से हंस के। वो कौन है? क्यों? इसलिए हंसते रहती है। हाँ तो वो भी है। नया डेंट नहीं दिखेगा ना जब तक बॉटल पे, हम मानेंगे नहीं। तूने कुछ बोला? अरे वाह, विश्व युद्ध होगा। वर्ल्ड वॉर हो जा। मुझे नहीं लगता, नहीं हो सकता। हो ही नहीं सकता। मिताली डरती है उससे।
चुप है इसका मतलब वो मैं डरती ऐसा तो नहीं है ना तू खींच नहीं पाएगी मुझे अरे मारेगी क्या नहीं रे बाबा, इसका हड्डी हड्डी तोड़ देंगी तू। नहीं कुछ नहीं बेटा समझ में आया? अच्छा, मारते हैं मुझे श्योर, इजी है वैसे तो। गुड। और ये एज इट इज है बोला 12th में, एज इट इज है। टेक्स्ट बुक लाया सर ने? सॉरी बच्चा। अच्छा। तेव्हा दत्ता पांडुरंगा विठ्ठला सगळ्या मुलांना चांगली अगं माय गं तुम्ही खादाड कशी नाही आहात तुझे दित्य दत्ता हुज टॉकिंग, खादाड़े क्या तू? से याद है बुंदी लाई तू बात है। हाँ वो अच्छा था। लेक्चर सांगतो मैं और दीपू शर्मा अभी बहुत कंसाइज हो रहे हैं। पैसा अरे होता जी आज अच्छी दिन क्या मतलब आ चलो रे जल्दी करो। बच्चे कम करो। थोड़ा भी कम कमी होते पर नोट के करते चलो डन। कितना आया लेस्परीज और पाशीज? 107 आया। इतना ज्यादा नहीं आएगा। ये तूने एक क्वांटिटीज देख, ये
P0 है, ये Q0 है, तूने गड़बड़ कर दी, ऐसा मल्टीप्लाई किया तूने सबने। नहीं, चेक कर एक बार, वापस चेक कर। ये क्या है? कितना बोला तूने? चेक कर एक बार। लैस्परीज, अरे मैं निकालता हूँ। और पाशीज, नहीं नहीं यार, गलत हुआ है, कुछ तो गलत हुआ है। P1 10 8 5 4 20 16 10 7 12 8 6 4 22 लेना था इन, हाँ 22 18 11 8। ए P0 Q0 का वैल्यू P0 Q1 P1 Q0 4। हाँ तेरा गलत है ना। और P1 Q1, हाँ अब आंसर आया। अब फिशर्स पाशीज, सॉरी इसका लेस्परीज और पाशीज। लेस्परीज कितना है? एवरेज निकाल दोनों का, प्लस पाशीज डिवाइडेड बाय 2। परफेक्ट। अब मार्शल एजवर्थ का शॉर्टकट दे रहा हूं, उसका फॉर्मूला ये है, पहले नोट कर लो फिर शॉर्टकट देता। मार्शल एजवर्थ हो गए, 4 थे, चारों हो गए। 12th में एक एक्स्ट्रा है, क्या बोलिए बेटा? लगभग। क्या बोलिए बेटा? हाँ जल्दी, 2 दिन में हो जाएगा। ए सुनो, कॉपीड। तो इसका ध्यान देना, इसका शॉर्टकट ऐसा है, इट इज एक्चुअली एवरेज ऑफ लैस्परीज एंड पाशीज। मतलब ध्यान देना, फिशर्स भाई साहब ज्योमेट्रिक मीन है और ये अरिथमेटिक मीन है। ओके, कॉपी।
डन, आया आंसर। अगला सम देखे पास के क्वेश्चन पेपर से। या योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन नंबर 83 अभी हुआ, सेम था। आशीष कितना है बोलो फिर। 112 पॉइंट मतलब 26 है क्या? 20 112.20 आया। साले के पास नंबर भी नहीं है, इनके पास देखो गधों के पास सेम नंबर है ना। फिशर्स कितना निकाला था आप लोगों ने? 112 पॉइंट फिशर्स फिशर्स ठीक है, नंबर भी चेंज नहीं किया उन लोगों ने, तो अब अपन कुछ नहीं कर सकते। हाँ ये वाला। और कोई है क्या क्वेश्चन? हाँ सॉल्व इट। 67। हुआ। ऑप्शन कितना आंसर है सबका? है क्या किसी को कॉपी करना है? आई फील ये तो आना चाहिए यार, मतलब स्कूल डेज का है पसारा। 62 नंबर। जल्दी। ऑनलाइन बच्चा पार्टी 8 आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, ओनली 1। पांच मिनट। हाँ आज इनको जल्दी छोड़ रहा हूँ, कल से लेकिन हमारा 4 से 6 है, 4 से 6 रहे। हाँ, चलो अडिश्य आर सो आई एक्सपेक्ट ये जम रहा है। चलो विल मीट यू टुमारो। हाँ